बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले दिनों कई सत्र में इन बातों की चर्चा की कि हमारी जो आत्मा है, जो हमारी शुद्ध चेतना है, जो हम खुद हैं, वह कई परत में ढका हुआ होता है। सबसे जो पहला परत है, वो है अन्नमय कोश, वो शरीर है। इस शरीर में अन्न से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शरीर बना है, अन्न से ही ये शरीर बना है। तो इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का मतलब है कि जिससे हम सांस लेते हैं। फिर है मनोमय कोश, जो हमारा मन है। फिर है विज्ञानमय कोश, जो हमारी बुद्धि है। फिर है आनंदमय कोश। ये सब चीज एक दूसरे से संबंधित है और ये एक रथ के रूप में संबंधित है। अगर आप एक रथ को समझ लेते हो, रथ रूपक को समझ लेते हो, तो आपका जो आत्मा है, आप जो स्वयं है, और ये जो आपका शरीर है, आपका जो प्राण है, आपका जो मन है, आपकी जो वायु विज्ञान है, इन सब का संबंध बहुत सरल और प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो आत्मा के बारे में सबको पता है कि आत्मा हमारी असली पहचान, हम क्या हैं, वो हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जो कि अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है। लेकिन हर प्राणी के में इसका अस्तित्व है। आत्मा वह चेतना है जिससे कि हमारा शरीर, मन, प्राण सभी चलता है। गीता में बड़े अच्छे से कहा गया, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जल सकती है, न काटी जा सकती है। आत्मा को आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे समझे कि विद्युत के करंट के जैसा है, जो बल्ब में दिखाई नहीं देता कि क्या जल रहा है, लेकिन बल्ब तो जलती रहती है। जो शरीर है वो एक भौतिक ढांचा है, हमारी आत्मा उसमें निवास करती है, हम उसमें निवास करते हैं, हमारी चेतना उसमें निवास करती है। ये पंच महाभूत जो कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से बना हुआ ये हमारा शरीर है। और यह नाश्वर है, यह जन्म लेता है बार बार, बढ़ता है, बूढ़ा हो जाता है, अंत में नष्ट हो जाता है। और शरीर आत्मा का एक अस्थाई घर है, या हम कहें कि वाहन है जिसमें चल रहा है। आत्मा जो है इसी शरीर में स्थापित होके चल रही। तो शरीर जो है वो बल्ब जैसा है, जो करंट आत्मा जैसी है, आत्मा के आने से, आपकी चेतना के आने से वो चमक जाता है, और करंट के जाने से जो है कि वो बल्ब जो है बंद हो जाता है। तो आपका जो असली मैं है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जो अहंकार है, मेरी जो एक बुद्धि है, मेरा जो मन है, हर कुछ, मेरा जो शरीर है, वो असली मैं तो आपकी वो आत्मा ही आपको बताता है। शरीर सिर्फ और सिर्फ आपका एक अस्थाई घर है। तो जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक शरीर जीवित। जैसे ही आत्मा निकल जाए, जैसे ही वो चेतना निकल जाए, तो शरीर मृत हो जाता है। तो कठोपनिषद में इन सब का एक संबंध समझाया गया, और उसको कहते हैं रथ रूपक, रथ के तरह का। शरीर को रथ कहा गया है। शरीर उस रथ के समान है जिसमें कि आपकी आत्मा जो है, आपकी जो चेतना है, वो यात्रा कर रही है। और यह एक साधन मात्र है, मंजिल तक पहुंचने का वाहन है। आप जहां उस चेतना से जिस जगह पे पहुंच सकते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, जैसे आप, आपके मन में जैसी जैसी संकल्प शक्ति है, वो चेतना आपको वहां तक इस शरीर के माध्यम से पहुंचा सकती है। तो ये शरीर जो है वो रथ, एक रथ में आपका शरीर सवार है, आप सवार हैं। और आपके पास 5 इंद्रिय है, तो वो घोड़े के समान है। 5 इंद्रिय क्या-क्या है? नेत्र है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। वो घोड़े की तरह है, जो अलग-अलग दिशाओं में भागना चाहता है। हमेशा आँख कुछ देखेगा तो कुछ कहेगा, मन कुछ देखेगा तो कुछ कहेगा। ये अलग-अलग दिशाओं में भटकता है। ये जो इंद्रिय है, इसी को भटकने का कारण है, जिससे कि आपकी चेतना आपके पास स्थिर नहीं हो पाती,
और आप अपने लक्ष्य के पास कभी-कभी नहीं पहुंच पाते। तो यदि इन्हें नियंत्रित किया जाए, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए, तो रथ भटकता नहीं है। आप देखे होंगे कि रथ पे सवार व्यक्ति घोड़े को नियंत्रित करता है, रोड को नियंत्रित नहीं करता है, ना ही रथ को नियंत्रित करता है। वो घोड़े को नियंत्रित करता है, जैसे कि वो घोड़ा जो है कि इधर-उधर नहीं जाए। तो इंद्रिय आपके लिए 5 घोड़े आपके रथ पे लगे हुए हैं, शरीर के रथ पे। मन आपका लगाम है। लगाम जो है घोड़े को नियंत्रित करती है, एक रस्सी बंधी हुई है। अगर वो घोड़ा चलाने वाला उसको बाएँ की तरफ खींचता है, तो घोड़ा उस दिशा में जाता है, दाहिने खींचता है तो उस दिशा में जाता है। घोड़े को टाइट रस्सी खींच देता है, तो घोड़ा जो है रुक जाता है, लूज़ कर देता है, तो घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाता है। लगाम ही आपके पूरे हर चेतना को, हर चीज़ को, हर संकल्प को ये मन ही नियंत्रित करता है। जैसे मन, वैसे ही आपके इंद्रिय को ये जो मन है वो दिशा में लगा सकता है। मन कहेगा कि नहीं अभी इसको नहीं देखना, नहीं सुनना, अभी जो लक्ष्य है उसके आगे बढ़ना है। तो यदि मन चंचल है, तो इंद्रिय इधर-उधर भटकेगी। अगर मन स्थिर है, लगाम स्थिर है, तो घोड़े के एक सीध में चलते रहेंगे। और इसमें सारथी तो बैठना ज़रूरी है, बिना ड्राइवर का तो रथ चल ही नहीं सकता। सारथी जो है वो कर्ता है। कर्ता का मतलब होता है ड्राइवर, सारथी का मतलब होता है ड्राइवर, घोड़े को नियंत्रित करने वाला। तो ये सारथी जो है बुद्धि के रूप में है। हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि जो विज्ञानमय कोश है, जो विज्ञान पुरुष है, वही करता है। तो ये जो बुद्धि है वो घोड़े को नियंत्रित करने का, लगाम का प्रयोग करने का, ये बताता है कि कब हमें नियंत्रित करना है, कब हमें छोड़ना है, कब हमें बाएं जाना है, कब दाएं जाना है। ये जो बुद्धि है यही काम करता है। वैसे ही बुद्धि जो है मन को बहुत अच्छे से विवेकपूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है। अगर आपकी बुद्धि सही हो तो मन आपका पूरी तरह से नियंत्रित रहेगा और वो सही दिशा आपको मिलता रहेगा। अगर बुद्धि अगर विज्ञान पुरुष आपका हिला हुआ है, कर्ता आपका हिला हुआ है, तो फिर तो कुछ भी नियंत्रित नहीं हो सकता। और आत्मा जो है उस रथ का स्वामी है। उस रथ पे सवार कौन है? तो वो आत्मा, आपकी चेतना उस रथ पे सवार है। उस रथ में बैठा हुआ स्वामी जो है वो आपकी चेतना है, शुद्ध चेतना। वही यात्री है, वही चेतना जो है यात्रा कर रही है, आपका शरीर यात्रा नहीं कर रहा है। वही चेतना आपकी यात्रा कर रही है, जीवन यात्रा का अनुभव ले रहा है। तो जो आपको जब यात्रा में सुखद अनुभव होता है, जब आपको अच्छा लगता है, कोई चीज अंदर से आपको कोई चीज फील आती है, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, जब अंदर से आपको लगता है कि हमें हाँ आज संतुष्टि मिली, एक परम आनंद मिली, तो वो आपके शरीर को नहीं मिलता है, वो आपकी आत्मा तक उस आनंद का अनुभव होता है। तो ये जीवन यात्रा का जो अनुभव है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा ले रहा है। और असली मालिक आपका आत्मा ही है, ना कि शरीर, ना कि इंद्रिय। तो हम अगर इस पूरे रथ के रूपक को विचार करें, ये शरीर जो है एक रथ के समान है। इसमें जो इंद्रिय है वो 5 इंद्रिय, 5 घोड़े हैं। मन उसका लगाम है और बुद्धि जो है वो सारथी है, किधर ले जाना है। आप देखेंगे कि सबका काम अपने-अपने उसमें, अगर शरीर नहीं हो, रथ नहीं हो, आपकी चेतना सवार ही नहीं हो सकती। अगर आपकी इंद्रिय काम ना करे, तो कुछ हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता, आपको कुछ पता ही नहीं चल सकता। मन अगर भटकता रहे, तो लगाम तो स्थिर हो ही नहीं सकता। और बुद्धि अगर नहीं हो और ये सारा चीज़ हो, तो हम सब चीज़ का उपयोग ही नहीं कर पाएँगे। और अगर हम सब चीज़ को उपयोग कर लेते हैं, सब चीज़ को अच्छे से हम अनुभव कर पाते हैं, तब हम उस चेतना तक पहुँच पाते हैं। वही वही चेतना हमारी आत्म चेतना। तो एक गूढ़ संदेश है। यदि बुद्धि जो सारथी है, विवेकपूर्ण है, तो मन जो है लगाम ठीक तरीके से काम करेगा। इंद्रिय जो है, घोड़े जो है, वह भी नियंत्रित रहेगा और शरीर जो रथ है, वो सीधी राह पर चलता रहेगा। और आत्मा अपने गंतव्य, वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि बुद्धि जो है अज्ञानी है, भ्रष्ट है, भ्रमित है, तो मन
इंद्रिय उसको रोक नहीं सकता। बुद्धि अगर आपकी भ्रमित है, कितनों ही आपका मन पवित्र हो, उससे कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान बहुत जरूरी है। और घोड़े जो है वो उग्र हो जाएंगे, अगर मन आपका उसको नहीं रोकेगा तो घोड़े तो उग्र रहेंगे, वो इधर उधर भटकते रहेंगे, खाने पीने दौड़ने मोह माया सब में। और रथ जो है शरीर, वो क्या होगा, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। और आपकी जो वो शुद्ध चेतना है, जो आपकी आत्मा है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उदाहरण बड़े अच्छे-अच्छे उदाहरण हैं इन सब चीज़ों में। एक व्यक्ति जो है शराब में, क्रोध में, लालच में, किसी चीज़ के बस में आकर वो अपनी बुद्धि को खो बैठता है। और उनकी जो इंद्रिय जो है, घोड़े जो है वो बेकाबू रहता है। आँख गलत चीज़ पे दौड़ता है, कान केवल चुगली सुनने में लगा रहता है, जीभ केवल स्वादने में लगा रहता है, उसी के पीछे भागता है। तो मन का लगाम कमज़ोर होता जाता है और वो व्यक्ति उसी व्यसन में चलता जाता है। परिणाम क्या होता है? जीवन का रथ भटक जाता है। दुःख और विनाश और कष्ट के रूप में हम आगे बढ़ने लगते हैं, होता है। दूसरी ओर अगर एक साधक है, अपनी बुद्धि को विवेकपूर्ण जगह पे लगाता है, तो वह सत्य और धर्म का मार्ग अपनाता है अपने जीवन में। मन शांत होता है, उसकी इंद्रिय संयमित हो जाती है, रथ जो है वो सीधे मंजिल तक, वो आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की तरफ, आनंद की ओर बढ़ता है। तो संक्षेप में हम यही कहें कि शरीर रथ है, इंद्रिय आपके घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि जो है वह सारथी है, आत्मा जो है उस स्वामी है, उस रथ का साथ रथी है। तो इस संदेश को अगर आप समझ पाते हैं, आज के इस विचार को समझ पाते हैं, यदि सारथी आपकी बुद्धि जो है आपकी विवेकशील हो जाती है, तो जीवन की यात्रा सुरक्षित हो जाएगी और आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, उस चेतना को उस मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, उस आनंद तक पहुंचा सकते हैं। तो यदि बुद्धि अंधी हो, मोहग्रस्त हो, तो जीवन तो भटकता ही रहेगा। तो ये जो विज्ञान में कोष को कर्ता इसीलिए कहा गया, क्योंकि यही निर्णायक शक्ति है आपके अंदर, जो आपके मन को, प्राण को, शरीर को, हर चीज को नियंत्रित करके आपके शरीर को सही कर्म की दिशा में ले जा सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप अपने आप को रथ पे सवार समझिए, रथी समझिए, और इस परिभाषा को, रथ रूपक परिभाषा को ध्यान में रखिए और जीवन को सुखमय बनाइए, आनंदमय बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो कोई धन्यवाद के शब्द हो तो वो बोल सकते हैं।